एक योद्धा की अनोखी प्रेम कहानी, जिसके लोक कथाओं और किताबों में भी है चर्चा। कैसी थी पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी। चौहान वंश के आखिरी शासक राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के महावीरों में शुमार है। इस राजा की वीर गाथाएं आज भी राजस्थान के गलियारों में गूंजती है और यही वजह है कि आज भी पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के इतिहास का चर्चित नाम भी है। इस बात को तो हर कोई जानता है कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि ये वीर योद्धा एक प्रेमी भी था। बल्कि इस योद्धा की प्रेम कहानी के चर्चे राजस्थान की लोक कथाओं और किताबों में भी देखने को मिल जाते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में, जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। कौन थी रानी संयोगिता? पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन संयोगिता के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको बता दें, संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे और उन्हें बचपन में कांतिमती और संयुक्ता जैसे नामों से भी बुलाया जाता था। ऐसे शुरू हुई थी ये प्रेम कहानी। बताया जाता है एक बार राजा जयचंद के दरबार में नामी चित्रकार आया था और वो चित्रकार अपने साथ कई राजाओं और रानियों की तस्वीरें लेकर आया था। उन्हीं चित्रों में एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। इसी दौरान पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर को देखते ही संयोगिता अपना दिल हार बैठी थी। इसके बाद जब उस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो उन्हें भी संयोगिता से प्यार हो गया था। इस तरह से सिर्फ एक तस्वीर देखकर ही ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। संयोगिता के पिता को नापसंद थे पृथ्वीराज चौहान। कहते हैं ना, हर एक प्रेम कहानी में विलन तो जरूर होता है। तो इस प्रेम कहानी में विलन कोई और नहीं बल्कि संयोगिता के पिता राजा जयचंद थे। जहां संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर अपना दिल हार बैठी थी, तो वहीं राजा जयचंद उनसे नफरत करते थे। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में शासन कर रहे थे, उस दौर में राजकुमारी संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया गया था। इस स्वयंवर में अलग अलग राज्यों के राजाओं और राजकुमारों को बुलाया भी गया था। बल्कि पृथ्वीराज चौहान को भी ये निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन उनके सामान्यताओं को इस बात में गड़बड़ी महसूस हुई, तो इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था। बस फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान के इस रवैये से राजा जयचंद इतना नाराज हुए कि उन्होंने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल के रूप में लगवा दिया। इस फैसले के जरिए राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन इसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पृथ्वीराज की मूर्ति को संयोगिता ने पहना दी थी वरमाला। एक तरफ जहां राजमहल में स्वयंवर का आयोजन किया गया था, तो दूसरी तरफ संयोगिता अपने पिता की मूर्ति लगाने के फैसले से बेहद नाराज थे। और जैसे ही स्वयंवर शुरू हुआ तो संयोगिता से किसी एक राजा को चुनने के लिए कहा गया, तो संयोगिता ने स्वयंवर करने से मना ही कर दिया। और जब संयोगिता को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं, तो उन्होंने दरवाजे पर लगी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को ही वरमाला पहनाने का फैसला ले लिया। दोनों की प्रेम कहानी बन गई फिल्मी। बताया यह भी जाता है कि जैसे संयोगिता मूर्ति को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ी, तो उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान भी वहां पहुंच गए, जिसे देखकर संयोगिता बेहद खुश हुई और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डाल दी। इसी के साथ दोनों का स्वयंवर पूरा हो गया और पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से सीधे दिल्ली चले गए। दुश्मन बन गए थे राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। माना जाता है कन्नौज के राजा जयचंद हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी रखते थे और पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए राजा ने अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था। बताया यह भी जाता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 17 युद्ध हुए थे,
जिनमें 16 बार युद्ध में मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं 17वें युद्ध में गौरी जीत गया था और राजा पृथ्वीराज चौहान को बंदी भी बना लिया था। लेकिन अपनी सूझबूझ की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान गौरी की हत्या करने में कामयाब हो गए थे। तो ये थी पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की अमर प्रेम कहानी। उम्मीद है आपको पता चल ही गया होगा कि पृथ्वीराज चौहान एक बड़े योद्धा के साथ साथ प्रेमी भी थे। ऐसे ही रोमांचक और ऐतिहासिक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए